Yes, good evening all. This is Ruchi Sharma from Institute of Commerce, Sage University, Indore. So today we are going to study about financial reporting, and financial reporting is very relevant topic or subject in ACCA or CA also. So what is financial reporting? Financial reporting involves a disclosure of financial information to management and public. If the company is publicly traded, okay, it is a condition about how the company is performing over a specific period of time. That means every company has to prepare financial statements and also show that statements to the management itself and to the general public for the special purposes to analyze and evaluate the financial position of the company in a specific period. Okay, that means किसी भी कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रेजेंट करने पड़ते हैं मैनेजमेंट के सामने, पब्लिक के सामने, अगर कंपनी पब्लिकली ट्रेड कर रही है तो, क्योंकि SEC के बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होते हैं कंपनी के अगेंस्ट, तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग टाइप्स होते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक के सामने या मैनेजमेंट के सामने डिस्क्लोज करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फर्स्ट, सबसे पहले कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है हमारे खुद की कंपनी के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट किस तरह से करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक फाइनेंशियल बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट जो होते हैं, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट्स, ये सारे स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करके प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना। क्यों इवैल्यूएट किया जाता है, ताकि कंपनी को पता चल सके कि फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हमने जितना इनपुट लगाया है कंपनी में उसका उतना आउटपुट हमको मिला है या नहीं मिला है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट या तो BEP रहेगा या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो जो भी हुआ है, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी काम करती है। तो इस इवैल्यूएशन के बाद कंपनी को एनालाइज करने में इजी रहेगा, डिसीजन मेकिंग में इजी रहेगा कि आगे स्ट्रेटेजीज में क्या कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सबसे पहले हमारी कंपनी का नेसेसरी है। सेकेंडली, जब वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाएगा तो उससे कंपनी को हेल्प मिलेगी फॉर मैनेजमेंट टू प्रॉपर डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्टिंग। हाँ, सेकेंडली जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग हमारे कस्टमर्स, हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और हमारे शेयर होल्डर्स या गवर्नमेंटली रेगुलेटर्स, इन सबको हेल्प मिलेगी एनालाइज करने में और जज करने में कंपनी की परफॉर्मेंस। दैट मीन्स उन्हें अगर आगे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, और अगर करना है तो कितना इन्वेस्ट करना है फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इन सबको डिसीजन मेकिंग में एक हेल्प मिलती है। प्लस स्टेक होल्डर्स के साथ कंपनी का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। किस तरह से, अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी रखती है स्टेक होल्डर्स के लिए, तो स्टेक होल्डर्स को एक हेल्प हो जाती है, प्लस एक बॉन्ड क्रिएट होता है कंपनी के और स्टेक होल्डर्स के बीच में ट्रस्ट का, जिससे आगे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ओपन रहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो कि कंपनी को प्रेजेंट करने होते हैं। फर्स्टली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हर कंपनी प्रिपेयर करती है, कंप्लायंस के लिए प्रिपेयर करती है और सेल्फ अपने खुद के एनालाइज के लिए प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है। फर्स्ट इज बैलेंस शीट। आप सबने पढ़ा है बैलेंस शीट क्या है, हम इस पर और आगे करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सारे करेंगे। अभी हम डिटेल्स देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है। ओके, फर्स्ट इज बैलेंस शीट, सेकंड इनकम स्टेटमेंट, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। अगर इक्विटी में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो भी कंपनी को
अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, these are the must financial statements for the purpose of financial reporting. Secondly,